नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो 1 से लेके 38 अप्रैल तक होगी। ये रीडिंग जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, पूरे महीने में कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पूरे अप्रैल के महीने में देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पूरे महीने में हम देखेंगे पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। वर्गो देख लेते हैं वर्गो पूरे अप्रैल के महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। वर्गो यानी कन्या राशि, और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज एंजल गाइड करें। देख लेते हैं वर्गो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पूरे महीने आपका जो है मेंटल कन्फ्लिक्ट चलता ही रहेगा। हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो, लोगों के साथ वाद विवाद हो, आपका कोई काम स्टक होने की वजह से, रुकने की वजह से आपको परेशानी मिले। हो सकता है बाहर आपको सब कुछ सही लगे, जब आप काम करने जाते हो बाहर आपका सब सही रहेगा, काम के जगह पर सही रहेगा। जब भी आप घर में एंट्री करोगे तब भी आग बबूला हो जाओगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। आपका कोई काम हो सकता है रुक सकता है, स्टक हो सकता है, बनते बनते रुक सकता है। मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी, लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी आपके साथ। इसीलिए लड़ाई झगड़े से दूर रहे, जितना हो सके कम बोले, जितना हो सके सुनने की कोशिश करे और कम बोलने की कोशिश करे। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है वर्गो। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए आया है डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली कुछ परेशानियां आपका खत्म होने जा रहा है। कुछ चीजें आपको परेशान कर रहा था, चाहे रिश्ते में, चाहे काम में, चाहे निर्णय लेने में आपको परेशानी हो रही थी। लड़ाई झगड़े के कार्ड तो ऑलरेडी आ ही चुका है, तो वो खत्म होने जा रहा है और वो आप खुद खत्म करोगे। आप अपनी एनर्जी में रहोगे, आप हर काम को अपने हिसाब से करने की कोशिश करोगे, या फिर कोई ऐसा करेगा जिसकी वजह से आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है, या फिर आप खुद से किसी ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे कि भाई चलो दुख होता है तो होने दो, ये रिश्ता चल नहीं रहा है, ये काम चल नहीं रहा है, इसे बंद करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा और अपने हिसाब से सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में मुझे आना पड़ेगा। आप अपने एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करोगे बहुत अच्छी तरीके से। किसी रिश्ते की वजह से आपको तकलीफ हो सकता है, धोखे की एहसास हो सकता है, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ देर तक, कुछ दिनों तक आप दुखी रहोगे, फिर आप अपने आप में स्टेबिलिटी का महसूस करोगे। आपको ये लगेगा कि रोज रोज की तनाव से अच्छा है कि भाई ये खत्म हो जाए ये परेशानी, या फिर आपका कोई दर्द, कोई दुख, परेशानी खत्म होने जा रहा है और आप अपने पावर में आ जाओगे। मेंटली अगर मैं कहूँ आप स्ट्रांग रहोगे। फिजिकली आप परेशान हो सकते हो, किसी कुछ लोगों को जो है कि छोटी मोटी सर्जरी वगैरह हो सकता है, उससे अगर हुआ था तो वो
दर्द जो था वो खत्म होने जा रहा है, कुछ पेन आपके दिमाग में, दिल में, जीवन में चल रहा था, उसको आप खत्म करके अपने पावर में आ जाओगे, अपने एनर्जीज को बैलेंस करोगे। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी जो आपको बार बार परेशान कर रहा है और वो इमोशनल होके आप उस पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो हो सकता है वैसा कुछ चीजें आप खत्म करोगे अपने लाइफ से। अब हम देखेंगे मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है वर्गो यानी कन्या राशि। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज बॉटम ऑफ द डेक में आया वर्ल्ड के कार्ड। ऐसा लगता है कि मिडिल के 10 डेज ना आपके लिए वो जो चीज आपको परेशान कर रहा था और आपने उसको खत्म कर दिया, उसके बिहाफ में कोई खुशी आपको मिलने जा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कहीं आपका पैसा अगर रुका हुआ था, अटका हुआ था, काम नहीं बन रहा था, तो उसका इंतजार आपको कुछ देर तक रहेगा। रिश्तों में जो प्रॉब्लम था, जिसको आपने पेन के हिसाब से लिया और उसको खत्म करने की एनर्जी में आए, तो वहां से गुड न्यूज आ सकता है। कोई नए रिश्ते बन सकते हैं, नए जॉब लग सकते हैं, विदेश से आपका कोई कनेक्शन जुड़ सकता है, विदेश से आपका कोई काम बन सकता है, कोई फॉरेन कंट्रीज में आपका कोई जॉब लग सकता है, या फिर अगर आप विदेश में थे तो घर लौट सकते हो। कुछ बड़ा गुड न्यूज आपको मिलने जा रहा है। पैसे कहीं अटके हुए थे तो वहां से कुछ पैसे आएंगे, कुछ स्टेबल ऑफर आपको मिलेंगे, कुछ लोगों के घर में नन्हे मेहमान आ सकते हैं, जो बच्चों की किलकारियां गूंज सकते हैं। कुछ मेजर खुशी, मेजर गुड न्यूज आपको मिलने जा रहा है। कोई विदेश घूमने जा सकता है। जो जिस तरीके से आपका लाइफ चल रहा था, जो पेन चल रहा था, पहले ही मैंने कहा कि डेथ का कार्ड आया है, तो उसका जो खात्मा है वो होने जा रहा है। एक नए सर्कल में आप एंट्री लोगे और जो इंतजार, पैसों की इंतजार, रिश्तों में परेशानी, काम में दुविधाएं, वो चीजें खत्म होगा। एक स्टेबल डिसीजन आपको मिलेगी और एक स्टेबल ऑफर भी आपको मिलेगा। कुछ लोग, जैसा कि मैंने कहा, कि विदेश से रिलेटेड कोई काम आपका बन सकता है, कोई बड़े गुड न्यूज आपको मिल सकता है, घर में नन्हे मेहमान आ सकते हैं, पैसे आ सकते हैं, पैसों का इंतजार रहेगा तो वो आएगा। किसी के साथ रिश्ते में प्रॉब्लम था वो सही होगा, नए रिश्ते जुड़ेंगे, कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो, स्टेबल ऑफर के साथ कोई आपकी तरफ आ सकता है, शादी के ऑफर लेके आप किसी के तरफ जा सकते हो, विदेश में घूमने जा सकते हो, विदेश नहीं हुआ तो कुछ देश में ही आप कहीं घूमने जाने की प्लान बना सकते हो। अब हम देखेंगे एंड के जो 10 डेज है वर्गो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। नए काम बनेंगे आपके, जो रुका हुआ काम था वो बन जाएंगे। कहीं किसी के घर में बच्चों की किलकारी गूंजेंगी, बच्चों की वजह से आपको कोई खुशियां मिल सकता है, गुड न्यूज मिल सकता है, मेजर खुशी मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे काम करेंगे, आपके बच्चे बहुत उम्दा चीजें करेंगे जिसकी वजह से आपको खुशी मिलेगी। बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिल सकता है। पैसे से परेशानी आपको मिल रहा था तो वो परेशानी खत्म होगा। जो चीज ठहर नहीं रहा था, पैसों की प्रॉब्लम थी, उसमें ठहराव आएगी, सोच में ठहराव आएगा। कोई स्टेबल जॉब, नौकरी आपका लग सकता है। देख लेते हैं एंड के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है वर्गो। अंत के 10 डेज आपके लिए बहुत अच्छा कुछ नहीं ला रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो भी कार्ड जो भी आया था ना कि 5 ऑफ वॉन्ड्स के, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा,
जी आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है, मानसिक रूप से आप परेशान रहोगे, तो एंड के 10 डेज फिर से आपके लिए कुछ टावर मोमेंट लाएगा जो आपके लाइफ में आना जरूरी भी था। टावर, द मून, 9 ऑफ सोर्स के कार्ड, कुछ झूठ से पर्दा उठेगा, या तो आप कुछ झूठ को पकड़ पाओगे, कोई आपसे कुछ झूठ बोलेगा, बातें छुपाएगा या छुपाएगी, जिसकी वजह से आपको कुछ मेंटल कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ड्रामा, कोई आपको धोखे दे सकता है, कुछ अनहोनी का आभास आपको हो सकता है, कुछ ट्रॉमा आपको परेशान कर सकता है, और वो अचानक से इसलिए होगा कि आपको अचानक से इन सच्चाई का पता चलेगा और आप खुद से परेशान हो जाओगे, आपकी नींद हराम हो सकता है। रात को आपको नींद लेने में परेशानी होगी, आपको मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, आपको कुछ भारी-भारी सा बर्डन सा महसूस होगा, रिश्तों में, घर में, काम में आपको ये लगेगा ये क्या हो रहा है। लेकिन ये होना ज़रूरी भी है, अगर ये नहीं होगा तो सच्चाई बाहर नहीं आएगा। जो सच आपका जानने का हक है, हो सकता है उस सच को कोई आपसे छुपा रहा था, और वही सच जब आपके सामने आएगा, बाहर आएगा, किसी की नेचर के बारे में पता चल सकता है, किसी के रिश्ते के बारे में पता चल सकता है, हो सकता है आप किसी के साथ रिश्ते में हो, वो कहीं और भी रिश्ता जमा रहा है आपके अलावा, तो उसका पता आपको चल सकता है। तो अचानक से कुछ ऐसी स्थिति पैदा होगी जिससे आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहोगे, लेकिन ये अच्छे के लिए होगा और ये होना जरूरी भी है। तो अगर मैं कहूँ फिजिकली आप फिट रहोगे लेकिन मेंटली आप परेशान रहोगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी जैसा चल रहा था वैसा रहेगा, कुछ चीजें आपको लेट गो करने पड़ेंगे, बहुत सारा बर्डन आप अपने सर पे लेके घूम रहे हो, कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो आपको अपने जिम्मेदारियों को बांटना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ी पीसफुल लाइफ जीने के लिए मिलेगी। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्ट 10 डेज के लिए आपका जो कार्ड आया है वो है अपॉर्चुनिटी का कार्ड। डेफिनेटली मैंने कहा कि कुछ चीजें खत्म हो रहा है, लेकिन आपको वर्क प्लेस में स्टेबिलिटी मिलेगा, कोई डिसीजन आप लोगे, आपको कोई पोस्ट, कोई प्रमोशन ऑफर किया जाएगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब ये आप ग्रैब करोगे या नहीं करोगे, विदेश से रिलेटेड आपका कोई काम बनेगा, मैंने अभी अभी कहा विदेश जाके आप काम कर सकते हो, घर से दूर जाके आपका कोई काम बनेगा, अगर आप डिजिटल कम्युनिकेशन के साथ काम करते हो, डिजिटली आपका कोई काम बन सकता है, तो कुछ नया काम आपके लाइफ में बनने जा रहा है। आप खुद विदेश जा सकते हो, विदेश से रिलेटेड कोई व्यक्ति आपके लाइफ में आ सकता है, आप घूमने जा सकते हो, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अब इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है या नहीं करना, ये आप पर डिपेंड करता है। दूसरा जो कार्ड आया है ये मेडिटेशन का कार्ड आया है। मानसिक रूप से आप परेशान रहोगे, ये तो मैं पहले ही आपसे कहा मैंने, क्योंकि पूरे महीने की जो आपकी एनर्जी है मेंटल कन्फ्लिक्ट का है, लड़ाई झगड़ा का है, मानसिक रूप से परेशानी की है, लोगों के साथ जितना हो सके कम बोलिए। हो सकता है बाहर बहुत खुश रहते हो, बाहर काम करने जाते हो, बहुत अच्छे से रहते हो, बाहर जब आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, लोगों से मिलते हो, सही रहते हो, जब आप घर में आ जाते हो तो आपका दिमाग जो है खराब हो जाता है, क्योंकि हो सकता है घर वालों से ही आप परेशान हो, आपका कोई काम बहुत दिनों से रुका हुआ है, नहीं बन रहा है, मानसिक रूप से आप उस वजह से परेशान रह सकते हो। तो आपको शांति के लिए मेडिटेशन की जरूरत है। मेडिटेशन कीजिए और चैंटिंग कीजिए, यूनिवर्स की शरण में जाइए और खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए। अंत में आया है द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। डेफिनेटली कोई भी सिचुएशन एक जैसा नहीं रह सकता है। टावर के कार्ड भी आए थे, मैंने आपसे कहा कि कुछ जरूर होगा
और जो आपसे छुपाया जा रहा था, कुछ बातें, कुछ झूठ आपसे कहा जा रहा था, जिसके बारे में आपको पता चलेगी और आपको वो सच्चाई जानना ज़रूरी भी था। तो इस हिसाब से सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। जो परेशानी आपके दिमाग में चल रहा था वो ख़त्म होगा और आपके लाइफ में स्थिति सुधारना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।